नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से लेकर हाजिर है आपके लिए इडियम्स और फ्रेजेस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो शुरू करते हैं। पहला है नेग्ड एंड स्कॉल्डेड। काफी इंपॉर्टेंट है। नेग्ड एंड स्कॉल्डेड का मतलब होता है किसी को डांटना, डपटना, फटकार लगाना, उसको बोलते हैं नेग्ड एंड स्कॉल्डेड। इसके लिए एक और वर्ड काम में आता है, वो आता है रिब्यूक। REBUKE। कौन सा वर्ड काम में आता है? रिब्यूक। ठीक है, REBUKE। रिब्यूक, रिब्यूक का वही मतलब होता है। तो स्कोल्डेड का मतलब होता है डांटना, डपटना, फटकार लगाना। ठीक है, उसके बाद में है निप इन द बर्ड। ये भी काफी अच्छा है। निप इन द बर्ड का मतलब होता है स्टार्टिंग में ही रोक देना, स्टॉप कर देना। कोई भी काम आप शुरू कर रहे हो तो उसको स्टार्टिंग में रोक देना। ठीक है, उस तरह से हो सकता है। तो कोई भी काम है उसको शुरू में रोक देना। निप इन द बर्ड, कोई भी काम है उसको शुरू में रोक देना। आप ध्यान रखें इस चीज का। उसके बाद में है नेरो एस्केप। ठीक है, नेरो एस्केप यानी होता है बाल बाल बचना। जैसे कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उनमें कोई व्यक्ति होता है वो बाल बाल बच जाता है, तो उसको बोलते हैं नेरो एस्केप। ठीक है, उसके लिए एक और वर्ड आता है, वो आता है क्लोज सेव। क्लोज सेव, क्लोज सेव कह दो या फिर कह दो नेरो एस्केप, एक ही बात है। दोनों का अर्थ क्या निकलता है? बाल बाल बचना निकलता है। उसके बाद में है नल एंड वॉइड। ये भी काफी अच्छा है। नल एंड वॉइड यानी होता है बेकार। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? बेकार। यानी उसको हम कहते हैं गुड फॉर नथिंग। ये भी उसके लिए काम में आता है, गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग का वही मतलब है जो नल एंड वॉइड का मतलब होता है, वो होता है बेकार। ठीक है, उसके बाद में है 9 डेज वंडर। 9 डेज वंडर का मतलब होता है ऐसा कोई वंडर जो शुरू में तो काफी जोर शोर पे हो, लोग उसकी काफी तारीफ करें और फिर बाद में उसकी चमक दमक फीकी पड़ जाती है, उसको बोलते हैं 9 डेज वंडर। यानी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो वो होता है 9 डेज वंडर होता है। उसके बाद में है नेक एंड नेक। नेक एंड नेक का मतलब होता है बराबर। ठीक है, नेक एंड नेक यानी क्या होता है? बराबर, इक्वल उसे आप कह सकते हैं। तो ये थे आज के। नेग्ड एंड स्कोल्डेड का मतलब होता है डांटना, डपटना, फटकार लगाना। रिब्यूक, REBUKE रिब्यूक है। उसके बाद में है निप इन द बर्ड, यानी स्टार्टिंग में ही रोक देना। उसके बाद में नेरो एस्केप। नेरो एस्केप यानी होता है बाल बाल बचना होता है, उसके लिए हम काम में ले सकते हैं क्लोज शेव भी आता है वहां पे। उसके बाद में है नल एंड वॉइड है। नल एंड वॉइड का मतलब होता है बेकार, उसके लिए एक और काम में आता है, वो होता है गुड फॉर नथिंग। उसके बाद में है 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ठीक है, उसके बाद में है नेक एंड नेक। नेक एंड नेक का मतलब होता है बराबर, और बराबर के लिए अपने पास वर्ड क्या है? इक्वल। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है ऑयली टंग। ऑयली टंग यानी होता है खुशामद करना। जब आप किसी की बहुत ज्यादा खुशामद करते हैं, फ्लैटरिंग आप करते हैं, चापलूसी आप करते हैं, तो उसको बोला जाता है ऑयली टंग। फ्लैटरिंग करना, चापलूसी करना, खुशामद करना। ठीक है, उसके बाद में है आउट ऑफ एल्बो। आउट ऑफ एल्बो यानी होता है गरीब। ठीक है, पुअर। उसके बाद में ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, यानी बिना निश्चित किए तत्काल उसी समय कोई काम हो तो वहां पे आता है ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। उसके बाद में ऑफ वंस हेड है। ऑफ वंस हेड का मतलब है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आना, उसको बोलते हैं ऑफ वंस हेड बोला जाता है। ओपन हार्टेड मैन क्या होता है? देखिए, ओपन हार्टेड मैन होता है खुले दिल का व्यक्ति, उसको बोलते हैं ओपन हार्टेड मैन बोला जाता है। कई बार ओपन हैंडेड मैन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ओपन हैंडेड मैन का मतलब क्या होता है? ठीक है, जो दिल खोलकर खर्च करे उसको बोलते हैं ओपन हैंडेड मैन। ठीक है, जो पैसे खर्च करने में कंजूसी नहीं बरते उसको बोलते हैं ओपन हैंडेड मैन। उसके बाद में ओवर एंड ओवर। ठीक है, यहाँ पे अगेन होता है। ओवर एंड ओवर अगेन का मतलब क्या होता है? बार बार। ओवर एंड ओवर अगेन का मतलब क्या होता है? बार बार होता है। उसके बाद में ऑफ नो अवेल, ये भी काफी अच्छा है, जिसका मतलब क्या होता है? व्यर्थ। वैन, ऑल इन वैन जैसे होता है। ऑफ नो अवेल यानी होता है व्यर्थ। उसके बाद में है ऑन दी वर्ज ऑफ। ठीक है, ऑन दी वर्ज ऑफ यानी के किनारे पर, के कगार पर या सन्निकट, उसको बोलाते हैं ऑन दी वर्ज ऑफ। ठीक है, वर्ज की जगह आपको ब्रिंक वर्ड मिल सकता है। ठीक है, क्या मिल सकता है?
ब्रिंक मिल सकता है या फिर पॉइंट मिल सकता है, तो उनका मतलब एक ही होता है, के कगार पर, के किनारे पर। उसके बाद में देखिए ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट क्या होता है, खुला रहस्य, खुली किताब, इस तरह से आप समझिए, यानी ऐसा रहस्य जो सबको विदित हो, सबको उसकी जानकारी हो, वो रहस्य, उसके लिए आता है ओपन सीक्रेट। ठीक है, उसके बाद में है आउट ऑफ पॉकेट। आउट ऑफ पॉकेट का मतलब है बिना पैसे के, आपके पास पैसा नहीं है तो वहां पे है आउट ऑफ पॉकेट, उसे बोला जाता है। उसके बाद में है आउट ऑफ ट्यून, ट्यून से बाहर यानी बेसुरा, उसको क्या बोलते हैं, आउट ऑफ ट्यून को क्या बोलते हैं, बेसुरा बोला जाता है। उसके बाद में आउट ऑफ ऑर्डर, यानी खराब कंडीशन में कोई मशीनरी हो सकती है, वो खराब हो सकती है, तो उसके लिए आउट ऑफ ऑर्डर बोला जाता है। उसके बाद में ओवरनाइट, ओवरनाइट का मतलब होता है रात भर, जैसे चने वगैरह होते हैं, मोठ वगैरह होते हैं, ठीक है, आप उन्हें ओवरनाइट सोक करते हैं, यानी रात भर के लिए आप भिगोकर उनको रख देते हैं, तो ओवरनाइट आपको याद रखना है उससे, रात भर। उसके बाद में वंस इन ए ब्लू मून, काफी अच्छा है। वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है जो बहुत ही कम दिखाई दे, और वैसे इसको क्या बोला जाता है, ईद का चांद होना। वंस इन ए ब्लू मून को क्या बोला जाता है, ईद का चांद होना, यानी बहुत ही कम दिखाई पड़ना। उसके बाद में है ऑफ वंस गार्ड। ऑफ वंस गार्ड का मतलब होता है जो काफी रेकलेस हो या फिर केयरलेस, हम उसको कह सकते हैं ऑफ वंस गार्ड, लापरवाह है, उसके लिए आता है। उसके बाद में है ऑन दी रॉक्स। ऑन दी रॉक्स का मतलब होता है रुइंड या फिर फिनिश्ड, ठीक है, बर्बाद हो जाना, उसको बोलते हैं रुइंड, RUINED, RUINED। और कई बार इसके लिए वर्ड आता है, वो आता है फिनिश्ड भी आता है, FINISHED, फिनिश्ड भी आता है। उसके बाद में आउट ऑफ वुड। आउट ऑफ वुड का मतलब है परेशानियों से बाहर आ जाना, उसको बोलते हैं आउट ऑफ वुड। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए।